यह कहानी शुरू होती है जब कुंती कांति से समर्पित मैं कर्ण सूर्य देव के आशीर्वाद से जन्मा। एक अद्भुत दिव्य चमत्कार था, लेकिन किससे पता था कि मेरे जीवन में कितना दुख और कष्ट छिपा है। बचपन में ही मैंने अपने शस्त्र कौशल को परशुराम से सीखा। यह विद्या सिर्फ एक महान योद्धा बनने के लिए नहीं, बल्कि मेरे असली कर्तव्य को जानने के लिए थी। दुर्योधन ने युद्ध कौशल में मुझे पहली बार अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया। उसने मुझे सच्चा सम्मान दिया जो कौरवों और पांडवों में कोई नहीं दे पाया था। वह एक मित्र नहीं, बल्कि मेरी आस्थाएं बन गया। मुझे अंग देश का राजा बना दिया गया। लेकिन क्या मैं वास्तव में कौरवों का पक्ष लेने के लायक था? यह सवाल हमेशा मेरे दिल में था। मैंने दुर्योधन से दोस्ती की, लेकिन क्या मैंने उसकी ओर दृष्टि से कभी खुद को देखा था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मित्रता मुझे दुष्कर्मों के मार्ग पर ले जाएगी। वह कुख्यात शकुनी का खेल था जिसने सब कुछ छीन लिया। युधिष्ठिर ने हारे हुए दांव में सब कुछ खो दिया। मेरे भीतर एक आग सुलगने लगी। लेकिन मेरा धर्म क्या कहता था? मैं दुर्योधन के साथ था, चाहे वह सही हो या गलत, क्योंकि मेरे लिए मित्रता और वचन ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मुझे यह एहसास था कि मैंने जो रास्ता चुना है वह मुझे कभी वापस नहीं छोड़ेगा। यह युद्ध महाभारत था, जहां मुझे अपने धर्म से ज्यादा अपनी मित्रता निभानी थी। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष जो केवल शौर्य और साहस नहीं, बल्कि भाग्य का खेल बन गया था। यह लड़ाई अर्जुन और मेरी थी। लेकिन क्या मुझे अपनी शक्ति का असली उपयोग करने का समय मिलेगा? हर युद्ध में एक समय आता है जब भाग्य का हाथ हमारे हाथों से निकल जाता है। यह अंत था मेरे संघर्ष का। मेरे साथ जो हुआ वह मेरी अस्मिता और संघर्ष का परिणाम था। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया उसका मूल्य वही था जो मुझे अंततः मिला। मेरे अंतिम शब्द थे, मुझे केवल वही चाहिए था जो मेरे कर्मों का फल हो। अब इतिहास मुझे वह पहचान देगा जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया। मेरे संघर्ष का अंत एक नए आरंभ के रूप में हुआ। भगवान के सामने मेरा पक्ष था और वहां मुझे शांति मिली जो मेरे जीवन में कभी नहीं मिली थी।